आखिर क्यों 13 दिनों में गिर गई थी वाजपेयी सरकार? अटल जी ने क्यों कहा था कि हम संख्या बल के आगे सिर झुकाते हैं? हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। दोस्तों, कुछ राजनीतिक घटनाएं इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट स्याही से लिख दी जाती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ सिखा जाती हैं, सतर्क कर जाती हैं। वर्ष 1996 में भी यही हुआ, जब केंद्र में गठबंधन सरकारों का चलन शुरू हुआ था। आम चुनाव के बाद जनता ने किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं दी थी। बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में तो उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े 272 से काफी दूर रही। कांग्रेस को 140 सीटें मिली थी। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने कोई चारा न देख सबसे बड़े दल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। अटल बिहारी वाजपेयी को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई और बहुमत साबित करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मिला। 161 सीट से बहुमत का आंकड़ा 272 जुटाना मुश्किल है, ये बीजेपी अच्छी तरह जानती थी। फिर भी जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन जैसे तिकड़मी माने जाने वाले नेताओं को संख्या बल जुटाने का काम सौंपा गया। उस वक्त बाबरी विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी की छवि सांप्रदायिक बन चुकी थी, लिहाजा पूरी मशक्कत करने के बाद भी बीजेपी 194 के आंकड़े तक ही पहुंच पाई। उस समय सिर्फ हरियाणा विकास पार्टी, समता पार्टी, शिवसेना, अकाली उनके साथ खड़े थे। 13 दिन बाद वो पल आया जब सरकार को बहुमत साबित करना था। लोकसभा में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने बीजेपी को इस तरह घेरा कि उनके संख्या बल ना होते हुए भी अपनी सरकार बनाई। अटल जी समझ गए थे कि सरकार का गिरना तो अब तय है। उन्होंने फैसले को सही साबित करने की कोशिश की और सदन में जोरदार भाषण दिया। उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी अपने चरम पर थे और उनके भाषण से ऐसा लग रहा था जैसे वे अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये पहला मौका था जब विश्वास मत पर बहस का सीधा प्रसारण किया गया। अटल जी चाहते थे कि जनता में ऐसा संदेश जाए जैसे उनकी सरकार को विपक्षी दलों ने मिलकर गिरा दिया। अटल ने कहा था कि जब राष्ट्रपति ने मुझे सरकार बनाने के लिए बुलाया तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता, क्या मैं पलायन कर जाता? वाजपेयी ने नेता विपक्ष से कहा, जिस अगली सरकार के बारे में सोच रहे हैं उसका जन्म लेना मुश्किल है, जन्म ले भी लिया तो उसका जीवित रहना मुश्किल होगा। एक लंबे भाषण के अंत में वाजपेयी ने कहा, हम संख्या बल के आगे सिर झुकाते हैं लेकिन राष्ट्र निर्माण के अपने उद्देश्य में लगे रहेंगे। अध्यक्ष जी, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। और इस तरह 13 दिनों के भीतर ही वाजपेयी सरकार गिर गई। इसके बाद ही शुरू हुआ था गठबंधन सरकारों का दौर। देश ने 1996 से 1998 के बीच गठबंधन सरकारों के 3 प्रधानमंत्रियों को आते और जाते देखा, मगर 1998 में एक बार फिर वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उस समय एनडीए की सहयोगी AIMDM की प्रमुख जयललिता ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को वापस लेने और DMK के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर दबाव बनाया, तो वे इस दबाव के आगे नहीं झुके। इसका नतीजा ये हुआ कि संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विश्वास मत के दौरान 1 वोट से हार गई। इस विश्वास मत के दौरान जयललिता की पार्टी ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया। 1999 में 13 दलों के गठबंधन के साथ अटल बिहारी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जिसकी शपथ भी उन्होंने 13 अक्टूबर 1999 को ही ली थी। इस बार उनकी सरकार ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और 1996 से शुरू हुआ गठबंधन सरकारों का चलन आज भी जारी है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।